नमस्ते। बड़ा आध्यात्मिक यज्ञ का और भौतिक यज्ञ का स्वरूप बहुत सुंदर और सार गर्भित रूप से हमें विस्तृत रूप से बताया और काफी अनोखा और ऐसे ऐसे बातें बताई जो कई बार हम सोच भी नहीं सकते। स्वाहा की विशेष करके और इदन मम और इदन मम का अंतर बताया, बहुत अच्छा लगा। भगवान आपको और लंबी उम्र दे, इसी प्रकार आप वैदिक धर्म की दुंदभी बजाते रहें, हम यही आशा करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो मेरा विषय है इस समय, जो मुझे आदेश हुआ है कि वैसाखी के त्योहार के विषय में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालने का प्रयास कर रही हूँ, जितना मुझे ज्ञान है। हमारे देश में हर त्योहार का नाता जो है वो ऋतुएं और फसलों, महापुरुषों के जीवन के साथ मिलता जुलता रहता है, उसके साथ जुड़ा रहता है। वैसाखी का त्योहार जो है ये भी एक प्रकार, इसका संबंध भी वैसाख माह से है और ये त्योहार वैसाख की पहली तारीख को मनाया जाता है और बड़ी खुशी से मनाया जाता है। ये बसंत ऋतु का त्योहार है और बसंत ऋतु में प्रकृति की छटा भी निराली होती है। बसंत ऋतु के विषय में सब अच्छी से जानते हैं कि चारों ओर प्रकृति सजी होती है। ये त्योहार हर वर्ष 13 अप्रैल या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार ये 13 अप्रैल को आज के दिन ही मनाया जा रहा है। पंजाब में भी इस त्योहार को बड़े पुराने समय से बड़े खुशी और आस्था के साथ मनाया जाता है। पंजाबी लोग बहुत, क्योंकि उनका ये कृषि से संबंधित पर्व होता है, वो वर्ष भर की कमाई करने के पश्चात फसल काटते हैं तो बड़ी प्रसन्नता से, अपनी सफलता के ऊपर बड़ी प्रसन्नता से नाच गाना नृत्य आदि करते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। खालसा पंथ की स्थापना भी इसी दिन की गई थी, गुरु गोविंद साहब ने की थी। जब औरंगजेब के अत्याचार बढ़ गए थे, धर्म परिवर्तन हो रहा था, अत्याचारों का सामना करने के लिए उन्हें एक शक्तिशाली समृद्ध सेना की आवश्यकता थी, तो उन्होंने खालसा पंथ स्थापित करके उनका मुकाबला करने के लिए एक नई सेना तैयार की थी। सिख लोग इसको बहुत उत्तम और आस्था और धार्मिक त्योहार के रूप में मनाते हैं। लेकिन इसका एक संबंध और भी है कि भारतवर्ष में इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि पंजाब के अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग में सन 1919 को अंग्रेजों द्वारा लगाए गए रोल्ट एक्ट का विरोध सारे भारत में हो रहा था। तो उस विरोध के रूप में कुछ जनता सामूहिक रूप से एकत्रित हुई। उसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बड़े बूढ़े जवान भी थे। कई हजारों लोग वहां पर सामान्य रूप से एकत्रित हुए थे और साथ में वैसाखी का त्योहार भी था। दोनों बातें थी। तो लेकिन अंग्रेजों को इसकी सुख शांति पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया, जलियांवाला बाग के अंदर एकत्रित उस जन समूह के ऊपर जनरल डायर ने एक ही दरवाजा था, उसके ऊपर अपना अधिकार जमाकर गोलियों से भूनना शुरू कर दिया। और इस वैसाखी के अवसर पर असंख्य लोग घायल हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए, जिसके कारण देश के अंदर बड़ा रोष हुआ और बड़ा मातम हुआ। और उसके साथ साथ एक अंग्रेजों के विरोध में एक बड़ा सामूहिक रूप से रोष पैदा हो गया। लेकिन उस जलियांवाले बाग के अंदर उधम सिंह नाम का एक बच्चा था। उस समय उसकी आयु मुश्किल से 19 वर्ष की थी। तो उधम सिंह वहां पानी पिलाने का कार्य करता था उन जनता को। उसने, वो साक्षी था इस अत्याचार का, सामूहिक अत्याचार का। उसने उसको अपनी आंखों से देखा था। 2000 से अधिक लोग जो थे वहां एकत्रित थे और उनको कराहते हुए, जिंदगी और मौत की लड़ाई करते हुए उन्होंने देखा, बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन
वही बात है, जिनके जख्म ज्यादा हो जाते हैं तो गोलियां हार्ट पर लगी, दिमाग पर लगी, जहां भी लगी तो वो जल्दी जल्दी उनके देहांत हो गए। तो उनको देखकर उसके अंदर बड़ी एक अग्नि प्रज्वलित हुई और वो चाहता था कि मैं किसी तरीके से इसका बदला लूं। उसके बाद उसने गदर पार्टी का सदस्य बना। उधम सिंह गदर पार्टी का सदस्य होने के कारण उसको 5 साल किसी आरोप में उसको जेल दी गई। जेल के दौरान उसने ये देखा कि जब उनके पास सूचना आई कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने फांसी के फंदों को चूमा है और अंग्रेजों ने उनको इसी प्रकार फांसी को दे दी है, तो इससे प्रेरित होकर उधम सिंह ने पक्का निश्चय कर लिया कि मैंने अब जनरल डायल का बदला तो जरूर लेना है, जो इसने सामूहिक हत्याएं की हैं। तो वो जब 5 साल के बाद वो जेल से छूटे तो वो ब्रिटेन में कश्मीर के रास्ते से सबसे पहले जापान चले गए और जापान से वो लंदन गए। लंदन में जाकर इंडिया हाउस में ठहरे। मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया हाउस जो श्याम जी कृष्ण जी ने बनाया था। वहां वो 6 वर्ष तक रहे और इंजीनियर का कार्य करते रहे, लेकिन जनरल डायर का पीछा करते रहे और ये को सोचते रहे कि मुझे अवसर मिले तो मैं इसका काम तमाम करूं। शूटिंग करने की ट्रेनिंग भी ली उन्होंने और एक दिन उनको ये अवसर मिला जब 13 मार्च 1940 को 13 मार्च 1940 को जब जनरल डायर एक सभा के अंदर भाषण दे रहे थे तो अपनी पुस्तक के अंदर, बड़ी पुस्तक के अंदर अपने रिवॉल्वर अर्थात छोटी बंदूक छिपा कर ले गए और पहली लाइन में जाकर बैठकर उनके ठीक सीने में, हृदय के अंदर उन्होंने 2 गोलियां दागी और वो वहीं मृतप्राय होकर गिर पड़े। ये भागे नहीं, गिरफ्तारी दी और गिरफ्तारी देने के पश्चात जब उनके ऊपर कोर्ट मार्शल हुआ और उनको अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने बोला कि मुझे अपने कृत्य पर कोई दुख नहीं है, मैंने जो किया है वो अपने देश के लिए किया है, क्योंकि मैं 21 साल तक इसकी हालत में था, हर समय सोचता रहता था कि मैं इस सामूहिक अत्याचार का बदला कैसे लूंगा। जनरल डायर ने मेरे मासूम देश के लोगों को सामूहिक हत्या की है और अंग्रेजी सरकार तो वैसे ही बड़ा अत्याचार कर रही है। मुझे अपने मरने पर कोई शोक नहीं है, ना मैं मरने से डरता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मौत देश के काम आए। तो उनको 19 जुलाई के टाइम पर उनको फांसी की सजा दी गई। अब हमारा समय ये है कि इन क्रांतिकारियों को चलाने वाला कौन था, इन क्रांतिकारियों को निर्देश देने वाला कौन था। मैं इस मुद्दे पर आना चाहती हूँ कि वो एक आर्य समाज, महर्षि स्वामी दयानंद जब अज्ञातवास में थे तो उन्होंने मंगल पांडे और ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों को एकत्रित करके स्वतंत्रता की लो को, बिगल को बजाया था। तो सत्यार्थ प्रकाश में भी वो यही लिखते हैं, जिनको पढ़कर क्रांतिकारी उमड़ पड़े और क्रांतिकारी आगे बढ़े। तो इसका मतलब ये है कि आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो देश की जनता के अंदर, नौजवानों के अंदर, वीर वीरांगनाओं के अंदर राष्ट्रीयता की भावना पैदा करती है। आज फिर हमें उसी राष्ट्रीयता की भावना की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश पर चारों ओर से बड़ी एकता की जरूरत है। अगर एक नहीं होंगे तो हम अपने देश को नहीं बचा पाएंगे। किसी कवि ने कितना सुंदर लिखा है, बुलबुलो गए तुम्हारा चमन लुट गया, तो चहाने बताओ कहाँ जाओगे, फूल पत्ते न होंगे किसी डाल पर, बहुत अच्छे, तो आशियाना बनाने कहाँ जाओगे। बहुत अच्छे माता जी, बहुत बढ़िया।
पूरा गीत ना गाकर अंतिम लाइन बोलती हूँ। सुना दीजिए। तुम संभालो इसे तो संभल जाओगे, घर फिसल गए अब तो फिसल जाओगे। तुम संभालो इसे तो संभल जाओगे, घर अब फिसल गए तो फिसल जाओगे। हाथ से वक्त का हीरा जो निकल ही गया, फिर इसे ढूंढ पाने कहाँ जाओगे। वाह माता जी वाह। भूलो गए तुम्हारा चमन लुट गया, तो चहचहाने बताओ कहाँ जाओगे। लुटने नहीं देंगे, न होंगे जो किसी डाल पर आशियाँ ना बनाने कहाँ जाओगे। संकल्प करें आज के दिन महर्षि हम दयानंद, अपने बच्चे के अंदर राष्ट्रीयता की भावना पैदा करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। जब तक महर्षि दयानंद के बहुत बहुत पुत्र, धन्यवाद माता जी, जब तक महर्षि दयानंद के पुत्र इस धरा पर हैं, तब तक इस वतन को अपने लहू से वो सींचते रहेंगे। महकते सिल पे घिस के हम उसे चंदन समझते हैं, वो कोई और ही होंगे जो मौत से डरते हैं, वतन पर बनने वाले मौत को दुल्हन समझते हैं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती, ये महर्षि दयानंद सरस्वती का वो विचार, वो चिंतन है जिस पर लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां तो दे दी, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटे। ये महर्षि दयानंद सरस्वती का वो है ना, आ लौट के आजा, अब तुझे हम दयानंद बुलाते हैं, तेरा महका हुआ गुलशन तुझे फिर से दिखलाते हैं। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आप आए और हम सभी के बीच में उपसंहार करें। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी। ओम जी। कपिल गुप्ता जी आपका भी, आपकी भी शुभकामनाएं लेंगे जी। आवाज आ रही? बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। अच्छा। ओम। ओम जी। अभी हमारी बहन अम्मा चंद्रकांता जी ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है आज बैसाखी पर्व के बारे में, और हमारे लिए आदर के योग तो हैं ही, और प्रेरणा के स्रोत भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी हैं आप। आपका आशीर्वाद जब हम मिलता है तो हम लोगों को लगता है कि आप इस उम्र में इतना उत्साह रखती हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, 82 साल की उम्र में भी आज भी वही ताजगी है, वही आज आपका उत्साह देख करके हम लोगों का भी उत्साह बढ़ने लग बहुत जाता अच्छा है। लगता है, कहीं बहुत नींद आती अच्छा है ना तो जग जाते हैं हम, हैं बुलबुलू जो तुम्हारा चमन लुट गया। वास्तव में चंद्रकांता जी कल आपको बाबा साहब अंबेडकर का जो पक्ष है, जो आर्य समाज ने उनको तैयार किया, उस पक्ष त्याजी गायकवाड़ और कोल्हापुर नरेश, वो वक्तव्य आपको कर रखना है, ठीक है जी। चलिए मुनि जी। कौन सा वक्तव्य? जो त्याजी गायकवाड़ और कोल्हापुर नरेश, जो दो आर नरेश थे जिन्होंने उनको छात्रवृत्ति दी और पढ़ने के लिए भेजा था बाबा साहब अंबेडकर को, उस पक्ष को तैयार करिए कल जी। अच्छा जी। जी चलिए मुनि जी। जी, किसी कवि ने लिखी है 4 लाइनें आपको सुनाऊंगा। स्वागत है, स्वागत है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें न कभी रवानी है, जो परवश हो कर बहता है वो खून नहीं है पानी है। और हमारे बीच में अभी माता जी ने बहुत ही अच्छे, जो हमारे उधम सिंह, जिन्होंने जैसे कहते हैं भगवान राम अत्याचार के प्रति उन्होंने लंका में जाकर के अत्याचारियों को मारा था, इसी प्रकार से उधम सिंह का जो अभी वाक्य हमारी अम्मा जी ने सुनाया है कि लंदन जाकर के देखिए आप, यहाँ से कितना उसको संघर्ष करना पड़ा होगा, और छोटा सा बच्चा 10-5 साल की आयु को प्राप्त करते करते भी उसको याद रही कि मैं यहाँ के जलियांवाला बाग का खून का बदला लेके रहूंगा, तो लंदन में जाकर के उस दुष्ट अत्याचारी को मार के आए थे।
तो हमारे भीतर अगर एक जोश, एक उत्साह इस प्रकार का हमारे अंदर उबाल बढ़ता रहे, तो मैं समझता हूँ हमारी भारतीय संस्कृति रही है कि हम कभी अपने देश से बाहर किसी का छीनने नहीं गए, लेकिन अगर कोई बाहर का आ गया यहाँ पर तो उसको उसकी मुर्ची खानी पड़ी। लेकिन आज केवल और केवल हमारी दूरदर्शिता का खत्म हो जाना, भाई आपसी वैमनस्यता का हो जाना, गंदी राजनीति के तहत हम एक दूसरे को यही खींच रहे हैं, यही की टांग खींचते लगे रहे, तो दूसरों का तो हम क्या कर पाएंगे। और आज एकजुट होकर के अगर यहाँ काम किया है तो केवल आर्य समाज ने किया है, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो, तो हमें एकजुट होकर के पुनः इसी बात को दोहराना पड़ेगा, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कार्य करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ हम बाहर किसी का छीनेंगे नहीं, लेकिन जी हाँ हाँ, लेकिन हम अपना यहाँ का किसी से के द्वारा उजड़ने नहीं देंगे, तो हमारी संस्कृति को, हमारे देश को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। मैं चाहता हूं कि हम एक संकल्प लें। देखिए, काम करने का शहीदों ने काम किया है, राजनेताओं ने काम किया है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वो अपने अपने दायरे में जितना उसका दायित्व उतना काम निभाए। तो उसमें कोई भी विकल्प हमारे सामने ऐसा नहीं है कि जिसमें हम आतताइयों द्वारा अपनी धर्म की, संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकें। तो आज का विषय हमारा जो हमारे आचार्य सतुल श्याम शर्मा जी ने बहुत अच्छे उदाहरणों के साथ में बड़ी मार्मिक दृष्टि से उसको रखा हुआ है। और भौतिक यज्ञ जैसा कि हम लोग जानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक पक्ष से उसको जोड़ करके उन्होंने बहुत अच्छा विस्तार के साथ में हमें बताया है। मैं उनका साधुवाद देता हूं उनके लिए। 3 दिन से वो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और हम लोगों का इसका लाभ दे रहे हैं। हमारे बीच में जो हमारी बहन अभी वो सबसे पहले सांचा बसे क्रू का नाम उर्मिला, भजन उर्मिला गाती जी, हुई थी, उर्मिला जी कानपुर से हैं, उर्मिला जी कानपुर से। उर्मिला जी, बहन उर्मिला जी को, उनको भी साधुवाद। और मैं कहता हूँ, मैं इसको इधर उधर नहीं चलाता हूँ, नहीं तो मैं देखता नहीं कि कौन कौन लोग जुड़े हैं। सभी के लिए साधुवाद। मैं सिखा दूंगा आपको, चिंता नहीं करो, सिखा दूंगा, कल आ रहा हूँ सिखा दूंगा। हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं नमन करता हूँ। हम शुरू से देख रहे हैं हमारे दादा स्वरूप अनिल कुमार लनूला जी यही हमारे सामने हैं शुरू से लेके अभी तक। और हमारी माता जी चंद्रकांता जी तो कहीं भी होती हैं तो वो आ जाती हैं हमारे सामने। उनके लिए सादर नमस्ते चरण स्पर्श करते हुए मैं देखिए हमारे दुबे जी उन्हीं को देख पाते हैं जो वीडियो खोल करके सामने आते हैं, और जिनका वीडियो खुला नहीं होता है उनको नहीं पहचान पाते हो। चलिए कपिल गुप्ता जी, आइए, आपकी शुभकामनाएं प्राप्त करें। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबके लिए सादर नमन करता हूँ। कपिल जी ऑडियो खोलिए जी, कपिल जी। कपिल जी बोलिए। कपिल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर सुनील आर जी ऑडियो खोल लीजिए, डॉक्टर सुनील आर जी, डॉक्टर सुनील जी। जी आराधना जी, पिताजी बैठे हैं क्या? आराधना जी, आराधना जी पिताजी बैठे हैं क्या? जी कपिल जी ऑडियो खोलिए जी। वो भाई साहब घर पर नहीं है अभी। नहीं है, चलिए हम कोई बात नहीं। तुमने सुना? हाँ सर, चलिए, सुना। कैसा लगा आज का कार्यक्रम? चंद्रकांता जी बहुत अच्छा बोली, इन्होंने एक बहुत ही उम्दा जानकारी दी है सबको। जी बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। वो रोल मॉडल है हमारे कार्यक्रम की, रोल मॉडल है वो। एक्चुअली होता क्या है, मैं भी उनका वेट करती हूँ कब वो आए। सही बात है, ये हकीकत बात होगी बिल्कुल। जब तक वो 2 मिनट नहीं बोल लेती तब तक लगता है कि हाँ, उनका वास्तव में वो प्रेरणा मिलती है उनको, कई लोगों को। और सीख रहे हैं इसी प्रकार जी से, वेट करते रहिए उनका और उनसे कुछ सीखिए, है ना? जी सर। जी जी जी, चलिए आइए कपिल जी। कपिल जी आज आपकी किस्मत खराब है,
और अब आपका समय भी हो गया है, बस आपका समय ऑफ। चलिए नरूला जी, आप अपनी शुभकामनाएं दीजिए। कपिल जी की किस्मत आज साथ नहीं दे रही है उनका। आइए नरूला जी। नमस्कार जी, नमस्ते। सबको प्रणाम। नमस्ते जी, नमस्ते आदरणीय सुश्रुत जी, जी। पुरुषोत्तम दुबे जी, बहन चंद्रकांता जी, लखनलाल आर्य जी, आप सबके सहयोग से और आप सबके लीडरशिप में ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। और सभी सज्जन जितने भी इसमें उपस्थित जन हैं, सभी बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि सब इतने मनोयोग से इस कार्य को चला रहे हैं, सबका सहयोग चल रहा है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विमलेश कुमार जी, ये हमारे शिक्षक साथी हैं। विमलेश जी आइए जी। बोलिए। ओम जी। ओम जी, ओम जी। हाँ बोलिए जी। विमलेश जी, बोलिए। समय का ध्यान रखिए, बोलिए जी। जी। आवाज आ रही है जी? अरे आवाज भी आ रही है और दिखाई भी दे रहे हैं, बोलिए तो, आप बोलिए जी। अच्छा हाँ। अरे आज जो आचार्य जी ने जो हम लोगों को 3-4 दिन से दे रहे हैं व्याख्यान जी से, यज्ञ पे आज जो व्याख्यान रहा बहुत उत्तम व्याख्यान रहा। जी और माता कांता जी ने जो आज के बारे में आज बताया, जो बैसाखी, जो जलियांवाला कांड के बारे में, उधम सिंह के बारे में, ये बड़ा प्रेरक कहानियां होती हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। हम तो स्कूल में हमने भी नियम बना रखा है, सुबह को प्रार्थना सभा के समय ऐसी कोई घटना जिस दिन होती है, कोई महान व्यक्ति का होता है जन्मदिन या कोई, तो हम उसको भी बच्चों को बताते हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही लाभान्वित करने वाली हम सभी को, और आप सबके सौजन्य से ये सब चीजें हम लोगों तक पहुंच रही हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर देवी जी आ जाएं और एक हम उनसे लोरी सुन लें, फिर हम सोएं। ईश्वर देवी जी 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 जी। ईश्वर देवी जी जल्दी आइए, हमें लोरी सुनाइए, हमें सोना है, नींद आ रही है आज मुझे। माता ईश्वर देवी जी प्रकट हो जाइए। हमें लगता है आज तो वो खुद ही सो गई हैं, हमें सुलाते सुलाते। आज मेरे फोन में गड़बड़ है कुछ, अच्छा जी, अच्छा जी। और स्वास्थ्य में भी गड़बड़ है। वैसे शुभकामनाएं आपको, बैसाखी की शुभकामनाएं बहुत बहुत। और आपको भी साथ परिवार। चलिए मिथिलेश मैंने गौर जी, कार्यक्रम को पूरा अटेंड किया, पर वैसे स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, और उधर से ये इसमें भी गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी, आज फोन में भी। बहन मिथिलेश गौर जी आइए, शांति पाठ कराइए। हाँ मिथिलेश जी, जी, शुभकामनाएं सबको बहुत। प्राचार्य मिथिलेश गौर जी, खुर्जा, अलीगढ़, वर्तमान में गाजियाबाद में शिफ्ट है वो इस समय। मिथिलेश गौर जी। डॉक्टर सुनील आर जी आ जाइए, ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। सुनील जी जी नमस्ते, नमस्ते सभी को, बहुत बहुत नमस्ते जी। और वीडियो खोल लीजिए, बैसाखी की सभी शुभकामनाएं। वीडियो खोल लीजिए। नेटवर्क का कोई दिक्कत है बात शायद, नहीं, वीडियो चलेगा पे चलेगा 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 चलेगा, आ जाइए।